हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का ये हमारा लास्ट लेक्चर है 9th क्लास की फ़िज़िक्स का, जिसमें हम इक्वेशंस ऑफ मोशन की डेरिवेशन करेंगे। बेसिकली 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं हमारा मतलब फ़िज़िक्स में। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि ये v जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी है। u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन और t टाइम है। अब s जो है वो उसकी पोजीशन है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट है, और ए एक्सेलरेशन ठीक है, मैंने बता दिया। तो अब हम सबसे पहले इनकी डेरिवेशन को करेंगे। तो सबसे पहले जो पहली वाली इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसकी डेरिवेशन के लिए हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब उसको जब हम ड्राइव करेंगे तो हमें किसकी नीड पड़ेगी, हमें क्या ड्रा करना पड़ेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से हम उसे ड्राइव कर सकते हैं। सेकंड है s इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, तो उसे हम पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ की हेल्प से ड्राइव कर सकते हैं। और तीसरा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो उसे हम पोजीशन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ की हेल्प से ड्राइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहली वाली इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। तो पहली वाली इक्वेशन हमारी क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से हमें इसे ड्राइव करना है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने आपको बताया था। अब इनकी डेरिवेशन हम लोग करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही कंसीडर करनी पड़ती है। यूनिफॉर्म मतलब क्वांटिटीज़ को ही कंसीडर करना पड़ता है, हम नॉन यूनिफॉर्म नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें हम लोग ड्राइव नहीं कर पाएंगे। तो अब देखो, ये जो है यहाँ पे ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। अब ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है v, मतलब वेलोसिटी जो है वो हमने y एक्सिस पे ली है और टाइम हमने x एक्सिस पे लिया है। अब इसको हम नाम दे देते हैं, ये है o, ये a, ये b। अब ये कहाँ पे कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब ये कहाँ पे टेंड कर रहा है, इसकी एक्चुअल पोजीशन कहाँ पे है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, मगर जब इसे स्केल से ड्रा करोगे तो ये यहाँ कहीं पे आएगा। तो इसे c रख लेते हैं। तो ये यहाँ पे d है और ये इसको हम यहाँ पे e मान लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट e है। अब देखो करना क्या है, ये वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। जैसे देखो, ओ ए और ओ सी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब बराबर हैं। अब देखो ओ टू सी हमने क्या इस एक्सिस पे क्या कंसीडर कर रखा है, टाइम। तो मतलब ओ से सी तक क्या है हमारा, टाइम, या ए से डी तक क्या है, टाइम। तो हम लिख सकते हैं कि ए टू डी, मतलब ए से डी तक जो है हमारा वो बराबर है ओ से सी तक, इक्वल है, और इसको ओ कर देते हैं, ओ से सी, और ये किसके बराबर है, टाइम के बराबर में। अब ओ टू ए जो है वो क्या है, हमारी वेलोसिटी। एक चीज़ और हम यहाँ पे लिखनी है, ये वाली इनिशियल वेलोसिटी है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी फाइनल वेलोसिटी है। तो अभी क्या लिखना है कि ओ टू ए इक्वल टू यू, ओ टू ए इक्वल टू यू। देखो ये वाली और ये वाली डिस्टेंस ओ ए है और ये वाली डिस्टेंस सी डी है। और जब आप स्केल से बनाओगे तो ये और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं और इक्वल डिस्टेंस है। देखो ये लाइन यहाँ से स्ट्रेट जाएगी तो यहाँ पे कट करेगी, ये और ये इक्वल हैं। तो मतलब ओ ए इक्वल टू यू इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगी, डी सी के बराबर। ठीक है, ये 4 नहीं है, ये यू है। ये मेरी हैंड राइटिंग ही ऐसी है, सॉरी इस चीज़ के लिए। तो नेक्स्ट क्या है, अब ओ टू ई हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। ओ टू ई हमारी फाइनल वेलोसिटी है और वो किसके बराबर है, देखो ओ टू ई किसके बराबर है, सी टू बी, दोनों पैरेलल हैं। तो ये किसके आ जाएगा, बी टू सी, सॉरी सी टू बी आ जाएगा, सी टू बी क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, सी टू बी आएगा। और किसके बराबर है, ये वी है। अब देखो वी, देखो ये यहाँ से यहाँ तक वी है, मगर यहाँ से यहाँ तक का हमें पता है ना, ये यू है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू यू प्लस, अब बचा क्या, यहाँ से यहाँ तक का तो यू है, अब यहाँ से यहाँ तक का हमें नहीं पता, तो क्या है, बी डी। तो अब देखो बी डी किसके बराबर आ जाएगा, बी डी इक्वल, जब यू को इस तरफ लाएंगे तो क्या बनेगा, v माइनस यू। अब देखो ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी। अब डिफरेंस है, देखो वेलोसिटी के डिफरेंस है तो ये क्या कहलाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या है, बी डी, ये है बी डी, तो ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। अब देखो हमारे पास ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये वाली मतलब ये जो भी मैंने इक्वेशन लिखी है ना, ये सारी की सारी क्या हैं, ज़रूरी हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं,
एक्सेलरेशन ए जो होती है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। अब ए एक्सेलरेशन ही है क्योंकि हमें नहीं पता है क्या है। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या है, बी डी, और बी डी किसके बराबर है, वी माइनस यू के बराबर है। और टाइम कितना है, ओ टू सी, ओ टू सी क्या है, टाइम है। तो देखो क्या लिखना पड़ेगा, या तो ओ टू सी मतलब ओ से सी तक हम लिख सकते हैं, ओ सी लिख सकते हैं, अगर नहीं लिख रहे तो हम डायरेक्टली टाइम भी लिख सकते हैं। तो देखो हमें इक्वेशन क्या है हमारी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखो v तो ये रहा, u ये है, मतलब हम ए टी पहले, सबसे पहले तो ए टी चाहिए, तो ए टी कैसे आएगा, इस टी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इक्वेशन क्या आ जाएगी, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। अब देखो v किसके बराबर है, u प्लस ए टी। अब ये u माइनस में है तो इस तरफ शिफ्ट जब करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू, ठीक है। पहली वाली इक्वेशन को हमने डिराइव कर लिया। फिर से एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, देखो आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने जीरो से शुरू क्यों नहीं की, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट को जीरो से शुरू करेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, जीरो। तो हम इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर करनी है ना डेरिवेशन में, क्योंकि यहाँ पे इंक्लूडेड है इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें जीरो के बजाय, हमें इस ये जो लाइन है इसे जीरो के बजाय किसी इंटरसेक्ट में, तो जो वेलोसिटी एक्सिस है, जो वेलोसिटी हमने कंसीडर करा है वहाँ से किसी पॉइंट से शुरू करना पड़ेगा। तो मैंने किसी एक ए पॉइंट से शुरू किया है, तो मैंने ये एज्यूम किया है कि ए पॉइंट किस चीज़ को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी यू को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, और टर्मिनेट कहाँ पे किया है, बी, और बी पॉइंट किस चीज़ को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी वी को। अब देखो ओ से सी तक का कितना टाइम लगा है, या कितनी डिफरेंस है, टोटल टाइम लगा है, ओ से सी तक का टोटल टाइम लगा हुआ है। तो अब वो कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, जैसे ओ टू सी है वो इक्वल है किसके बराबर, सी टू डी के, और ये दोनों किसके बराबर हैं, यू के, इनिशियल वेलोसिटी के बराबर हैं। अब ओ से ई क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, मतलब ये टोटल वेलोसिटी है, ओ से वी तक फाइनल वेलोसिटी या इतनी है। अब ओ से बी, बी से सी या सी से बी देखेंगे तो क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी वी, मगर यहाँ से यहाँ तक का हमें पता है, सॉरी ये यहाँ से यहाँ तक वी है, मगर यहाँ से यहाँ तक क्या है, यू। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे आ जाएगा सी टू बी, सी टू बी, सो सी टू बी ये वाला सी टू बी किसके बराबर है, वी, टोटल तो v ही है ना। अब v किसके बराबर है, हमें ये पता है कि ये u के बराबर है, उसके बाद ये वाला मिसिंग है, ये इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, bd। तो ये आ गया bd। अब bd क्या है, bd इक्वल टू v माइनस यू के बराबर आ जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, अब चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन हमें पता है किसके बराबर लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम अपॉन टाइम। तो ए इक्वल टू वी माइनस यू, क्योंकि बी डी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, और वो किसके बराबर है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो वो किसके बराबर आ गया, वी माइनस यू बाय टी। तो हमें इक्वेशन क्या ड्राइव करनी है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस टी को हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, यहाँ पे शिफ्ट किया, तो क्या आ गया, वी माइनस यू इक्वल टू ए टी। अब ये यू माइनस में था यहाँ पे, तो यहाँ पे जब शिफ्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्लस में। तो पहले एक वाली इक्वेशन जो है वो ड्राइव होगी। अब आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, अब आते हैं नेक्स्ट वाली इक्वेशन। तो नेक्स्ट वाली इक्वेशन क्या है हमारी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अब देखो मैंने क्या कहा था कि ये सेकंड वाली इक्वेशन जो है वो किस ग्राफ की हेल्प से निकलेगी, पोजीशन वर्सेस टाइम की ग्राफ से। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे, सेम टू सेम वैसा ही ग्राफ है, कुछ चेंज नहीं है। तो इस साइड पे हम लोग क्या लेंगे, इसकी डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन आप मान लो। तो इस साइड पे हम क्या लेंगे, टाइम लेंगे। इस साइड पे हम लेंगे टाइम। तो पहले की तरह ही है, हम जीरो से शुरू ना करते हुए किसी पॉइंट से शुरू करेंगे। मान लो ये पॉइंट जो है हमारा ए है, और ये वाला हमारा पॉइंट बी है। जब इसका परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये वाला बन जाएगा सी। जब इसका यहाँ से पैरेलल ड्रा करेंगे इस लाइन के, तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी ये बी है, ए बी सी, और ये आ जाएगा डी। अब देखो जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं ना, तो किसी चीज़ को कैलकुलेट करना है, जैसे यहाँ पे हमें पोजीशन को कैलकुलेट करना है, उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की है या डिस्टेंस कवर की है, वो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी कि इस ग्राफ के अंडर एरिया कितना है। जब आप हाई क्लास में जाओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि जब किसी चीज़ की कैलकुलेशन की जाती है ग्राफिकल ग्राफ के थ्रू, तो ये देखा जाता है कि उसकी जो कर्व है उसने अपने उसके अंडर एरिया कितना है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये मतलब इस लाइन, मतलब ये जो है कर्व हमारी डिस्प्लेसमेंट जो है या पोजीशन जो है हमारे इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन वेक्टर जो है, अब इसने एरिया कितना कवर किया है, वो कितना है, ये वाला पूरा एरिया है ओ ए बी सी, मतलब ये पूरा तो ट्रिपेजियम है। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए
हमें क्या करना पड़ेगा, इसे क्या बोल रहे हैं, इसे दो सेक्शंस में बांटना होगा जो कि रेगुलर हों। ठीक है, समझ आ गया? रेगुलर मतलब इरेगुलर नहीं होने चाहिए। जैसे ये रेक्टेंगुलर है, इसका एरिया डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। फिर ये ट्राई एंगल है तो इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। इसका एरिया किसके बराबर होगा, इसका एरिया होगा L क्रॉस B। इसका एरिया कितना होगा, 1/2 इंटू L क्रॉस B। ठीक है, ये रेक्टेंगल और ये ट्राई एंगल, तो इनका एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो पोजीशन क्या है हमारी, टोटल डिस्प्लेसमेंट आप मान लो S इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगी, एरिया ऑफ रेक्ट एंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राई एंगल। सॉरी मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, सॉरी। तो S इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, L क्रॉस B प्लस एरिया ऑफ ट्राई एंगल किसके बराबर होता है, 1/2 इंटू L क्रॉस B होता है। अब S इज इक्वल टू, अब देखो लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये टाइम है, टाइम कंसीडर किया हुआ है, तो यहाँ से इसके ये कितना आ जाएगा टाइम, तो ये आ जाएगा टाइम इंटू B कितना है, यहाँ से यहाँ तक हमने अगर हम ये डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैंने क्या कहा था कि ये यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है ना, तो डिस्प्लेसमेंट के चेंज को क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी u, वही वाली u प्लस 1/L इंटू B। अब कौन सा है, ये वाला L, तो ये कितना है टाइम, इंटू B क्या है, B आ जाएगा, बी डी है ना, बी डी इंटू फिर से टाइम, फिर से आ गया टाइम, तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ, अब बी डी किसके बराबर था, चेंज इन वेलोसिटी मतलब V माइनस यू। अब V माइनस यू किस टर्म में आया था, A इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी। अब ये है ना, ये बी डी के बराबर है, ये वाला है V माइनस यू इक्वल टू बी डी के बराबर है। तो बी डी की जगह क्या रखेंगे हम लोग, बी डी किसके बराबर है, V माइनस यू के बराबर था, हमने पिछली बार देखा था पिछली इक्वेशन में। तो ए डी इक्वल टू V माइनस यू इक्वल टू बी डी। तो अब बी डी के इक्वेशन जगह हम क्या रखेंगे, ए टी, मतलब ये बी डी जो है इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, ए टी से, 1/2 ऑफ ए टी, और ये टी जो बच गया अलग से, तो ये यहाँ पे आ जाएगा टी, सॉरी माइनस नहीं है यहाँ पे। तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर। अब दो इक्वेशन हमारी ड्राइव हो गई हैं। ठीक है, अब तीसरी वाली इक्वेशन की तरफ आते हैं। अब तीसरी वाली इक्वेशन हमारी क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये हमारी तीसरी वाली इक्वेशन है। तो इसको ड्राइव हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, पोजीशन वर्सेस वेलोसिटी की हेल्प से कर सकते हैं। अब ग्राफ तो वही रहेगा, सेम टू सेम ही, ये वही वाला ग्राफ रहेगा। एक किसी पोजीशन से शुरू होगा, ये हो गया A, ये B, ये C, D, O। अब देखो मैंने पहले भी कहा था कि जो अब डिस्प्लेसमेंट है, ये पोजीशन जो है, मतलब इसकी जो ये है डिस्टेंस कितनी कवर, इसने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की है, वो किसके वो क्या है, एरिया, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व क्या है, एरिया ऑफ दिस ट्रिपेजम। तो पिछली बार हमने क्या किया था, इसको दो सेक्शंस में डिवाइड कर दिया था, रेक्टेंगल प्लस ट्राई एंगल। तो इस बार हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ट्रिपेजम का एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो ट्रिपेजम का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ ट्रिपेजम 80 मैंने लिखा है, एरिया ऑफ ट्रिपेजम होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइड बाय 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब OC, इसको ऐसे ही लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब देखो ये होता है एरिया किसका, ट्रिपेजम का। मगर अभी हम इस एरिया की हेल्प से क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, मतलब जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो डायरेक्टली हमें क्या दे देगा, इसकी डिस्प्लेसमेंट। तो हम S इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम क्या है OA, ये दोनों पैरेलल साइड है ना, ये और ये इसके पैरेलल साइड है। अब ये आप सोच रहे हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक तो ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक तो कम है, वो मैटर नहीं करता, दोनों पैरेलल साइड हैं, बस वही ऐड कर देने, भले ही छोटे हों भले ही बड़े हों, मैटर नहीं करता। तो सम OA प्लस
बी सी, ये दोनों पैरेलल साइड हैं, इसको डिवाइड कर देना है 2 से, इनटू डिस्टेंस बिटवीन क्या है O टू C, क्योंकि ये O से शुरू हो रही है और ख़त्म कहाँ पे हो रही है C पे, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी O टू C। सो S क्या है, OA कितना है हमारा U, प्लस B टू C कितना है हमारा, देखो B टू C, ये यहाँ से यहाँ तक टोटल मैंने पहले वाली इक्वेशन में, पहले वाली जब हम इक्वेशन ड्राइव करते क्या कहा था, ये V है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा V इंटू O टू C क्या है टाइम, अब डिवाइड क्या करना है 2 से। अब देखो एक्सेलरेशन किसके बराबर थी, A इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी, पहली वाली इक्वेशन से। तो देखो T किसके बराबर आ जाएगा, T इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन A, ठीक है। अब इस T का वैल्यू जो है हम इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, तो S हमारा कितना आ जाएगा, तो S इक्वल टू V प्लस यू डिवाइड बाई 2 इंटू V माइनस यू डिवाइड बाई A, ठीक है। अब देखो ये 2 इंटू A मल्टीप्लाई हो जाएंगे, S इक्वल टू V प्लस यू V माइनस यू डिवाइड बाई 2A। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ये इसको डायरेक्टली आप शिफ्ट कर दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2AS इक्वल टू, देखो ये इक्वेशन बन गई A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो वो किसका फार्मूला होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अभी A क्या है हमारा V और B क्या है हमारा U, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी 2AS इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो तीनों इक्वेशन हमने ड्राइव कर ली हैं। अब देखो इस वाले लेक्चर में तो हमने तीनों इक्वेशन ड्राइव कर ली, किस तरह से कैलकुलेट करना है, कैसे ड्राइव करनी है, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, वो सब डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसकी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, मतलब कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसकी वजह से आपको ये इक्वेशंस अच्छे से समझ आ जाएंगी और इन्हें कैसे यूज़ करना है वो भी पता चल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।